स्टोरी डेस्क में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी जो माँ और बेटी के संबंधों को दर्शाती है। इस कहानी का नाम है अम्मा का कटोरदान। जब हम छोटे थे तब मम्मी रोटियां कटोरदान में रखा करती थीं। रोटी रखने से पहले कटोरदान को साफ करके उस पर एक साफ सूती कपड़ा बिछाती थीं, जो उनकी सूती धोती का फाड़ा हुआ होता था। वो कपड़ा गर्म रोटियों की भाप से गिरने वाली पानी की बूंदों को सोख लेता था, ठीक वैसे ही जैसे हम सबके माथे का पसीना सोख लेता या फिर जाड़ों में हम सबके कानों को गर्माहट दे जाता। कभी कपड़ा ना होता तो अखबार भी बिछा लेती थी मम्मी, लेकिन कुछ बिछाती जरूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हो गए। एक बार दीपावली पर हम मम्मी के साथ बाजार गए। वहां बर्तनों की दुकानों पर हम सबने कैसरॉल देखा। चमचमाते लाल रंग का कैसरॉल बाहर से प्लास्टिक का था और अंदर से स्टील का। दुकानदार ने कहा कि ये लेटेस्ट है और इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। हम तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए। अब माँ की कहाँ चलती हम सबके आगे, और उन्हें कैसरॉल लेना पड़ा। अब रोटियां कैसरॉल में रखी जाने लगी और कटोरदान उसमें पापड़ रखे जाने लगे। अगले महीने मम्मी की सहेली ने पापड़ मंगवा कर दिए तो वो बड़े निकले और कटोरदान में आ ना सके, इसलिए उन्हें एक बड़े डिब्बे में रखा गया। और अब कटोरदान सूखे पड़थन को रखने के लिए इस्तेमाल होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कटोरदान की भूमिका भी बदलती गई। वो मायूस ना हुआ, जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता गया नई भूमिकाओं में। कुछ समय और बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीज़ें अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए दी, पर मुझे हमेशा कुछ कमी खलती थी। एक बार जब गर्मी की छुट्टियों में मम्मी से मिलने गई तो मम्मी ने मुझे एक कैसरॉल का सेट भेंट किया। मैंने कहा मुझे वो कटोरदान चाहिए। मम्मी हंस दी और बोली उसका क्या करोगी, ये ले जा, ये तो लेटेस्ट है ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर वो भी। मम्मी मुस्कुरा दी और पड़थन निकालकर कटोरदान को धोने लगी। अपनी साड़ी के पल्लू से उसे सुखाया और पापड़ का एक पैकेट रखकर मेरे बैग में रख दिया। अब खुश, मम्मी बोली। मैंने कहा हाँ। अपने घर आकर मैं उस कटोरदान से बहुत काम लेती हूँ। सच कहूँ तो अकेलापन कुछ कम हुआ। कभी बेसन के लड्डू भर के रखती, कभी मठरी, कभी उसमें ढोकला बनाती हूँ और कभी सूजी का हलवा रखती हूँ। कभी कभी पापड़ भी रखती हूँ। नित नई भूमिकाओं में ढल जाता है कटोरदान। मम्मी का ये कटोरदान मुझे मम्मी के बहुत नज़दीक पहुँचा देता था। यहाँ आने के बाद मुझे मम्मी की बहुत याद आती, पर मैं कहती नहीं थी क्योंकि माँ को दुख होगा। कभी कभी सोचती हूँ क्या इस कटोरदान को भी मम्मी की याद आती होगी। ये भी तो मेरी मम्मी के हाथों के स्पर्श को तरसता होगा। आखिर इसने भी तो अपनी लगभग आधी जिंदगी उनके साथ बिताई है। बस हम दोनों ऐसे ही अक्सर मम्मी को याद कर लेते, एक दूसरे को छूकर मम्मी का प्यार महसूस कर लेते। बस ऐसे ही एक दूसरे को सहारा देते। मैं और अम्मा का कटोरदान। सच, अम्मा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए आज अम्मा हैं तो पल भर भी गंवाए बिना उनके साथ जिंदगी जी लो। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशंस आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।